नमस्कार, स्वागत है आपका फुलफिल में। आज की सबसे बड़ी खबर, तारीख है 2, लेकिन एक तारीख अमेरिका को हमेशा याद रहेगी। बहुत खतरनाक और खराब शुरुआत साल 2025 की अमेरिका के लिए। आइए विजय जरा एक बार कैंप 4 पर, उसके बाद अपने दर्शकों को मैं पीछे कुछ दिखाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा जो तस्वीर मैं अपने पीछे दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं आप। मैंने आपको कल इस शो में एक वीडियो दिखाया था जिसमें ट्रंप डांस कर रहे थे और इलॉन मस्क के कंधे पर उनका बेटा बैठा था और नए साल का जश्न हो रहा था। लेकिन सीधे पीछे आइए, कैमरे पर दानिश है, ये देखिए, ये है साइबर ट्रक, ये है साइबर ट्रक और ये है ट्रंप टावर। ट्रंप टावर के बाहर साइबर ट्रक में एक्सप्लोजन एंड इट्स अ टेरर अटैक। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा अमेरिका दहल गया। कल एक साथ 3 जगह पर टेरर अटैक हुआ है। एक जगह आईएसआईएस के झंडे मिले हैं और आज सुबह एक और जगह फायरिंग हुई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, वेलकम टू 2025। इट्स नॉट वेल बिगन, इट्स वेरी बैड बिगन एंड आई होप इट इज हाफ डन। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपको दिखा रहा हूं। पहली बड़ी खबर, नए साल पर अमेरिका में आतंकी हमले। बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, 2025 में ज़ेलेंस्की का सरेंडर। अगर हमारे सभी मेहमान हो जाते तो दिखाइएगा। तीसरी बड़ी खबर, असद को जहर देकर मारने की कोशिश। चौथी बड़ी खबर, ईरान की ट्रंप को जान से मारने की धमकी। ईरान की ट्रंप को जान से मारने की धमकी। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको। लेकिन क्या हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं? सभी मेहमान और हमारे सभी सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट सीधा आइए। डोनेस्क में यूक्रेनी पोस्ट पर विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। पहली बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ आमियन साहब। फर्स्ट ऑन टीवी 9, यूक्रेनी सैनिकों के करीब गिरी रूसी मिसाइल। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ट्रेन से बाहर निकले यूक्रेनी सैनिक निशाने पर। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत, रूसी फोर्सेस ने कहा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। शॉट देखिए जरा, किस तरीके से ये रशिया का बड़ा अटैक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, विजय मेरे बगल में ये ब्रेकिंग दिखाइएगा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं ज़ेपोरिज़िया में। आइए जरा तेजी से। ज़ेपोरिज़िया में आमने सामने की जंग। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। यूक्रेनी सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आमिर साहब, ट्रेंच में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक किया गया। ये देखिए जरा बड़ी खबर। ये भी फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए, आमिर साहब करिएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी सैनिकों पर जो अटैक किया गया उसकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। दोनों वीडियोस एक साथ प्ले करिए। दोनों वीडियोस एक साथ प्ले करिए, दिखाइए जरा। और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। यूक्रेनी सैनिकों पर सुसाइड ड्रोन से अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कुर्स्क में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक। यूक्रेन इज अंडर ट्रेमेंडस फायर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा विजय। ये देखिए जरा, ड्रोन पर फायरिंग कर बचने की कोशिश नाकाम रही। ये देखिए, अब आगे देखिएगा क्या होगा। ये देखिए शॉट, देखिए ये शॉट्स आपके सामने। मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट्स एक साथ दिखाइए इस वक्त। लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों शॉट्स एक साथ दिखाइए। और उसके बाद विजय दोनों शॉट्स को दिखाने के बाद हमारे दर्शकों को तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये तस्वीरें हैं, यूक्रेन इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। मैं आपको बताना चाहूंगा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यूक्रेन के पास 3 चीजें जो होनी चाहिए वो तीनों नहीं है। ना पैसा है, ना हथियार है, ना हथियार चलाने वाले लोग हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर।
अब अगली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए। यूक्रेन के लवीव में मशाल जुलूस पर विवाद, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। हिटलर के साथी स्टीफन बांडेरा की याद में जुलूस। ये नाज़ीज़ के लिए जुलूस था जो बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है वहां पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिए वीडियो को, फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए। ये यूक्रेन में जो जुलूस निकला है, इसका बांडेरा पर लाखों लोगों की हत्या का आरोप, यहूदी रूसियों को मारने का आरोप ही है बांडेरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। अब जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, विजय एक बार कैंप 4 पर आइए। ये देखिए, गाजा से वो एविडेंस आया है जो दिखा रहा है कि इजराइल ने सारे के सारे वॉर रूल्स ताक पर रख दिए हैं। इजराइल वॉर क्राइम्स को पूरी तरीके से आगे बढ़ा रहा है। वीडियो आपके सामने है, स्क्रीन पर आपके सामने, अगले 1 मिनट के अंदर, बल्कि ओनली 10 सेकेंड्स, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली एयर स्ट्राइक में एम्बुलेंस तबाह, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। उत्तरी गाजा में एम्बुलेंस पर विनाशक हमला, देयर इट गोज, बूम। ये देखिए, ये बहुत बड़ा अटैक था। हमने में एक बच्चे को छोड़कर एम्बुलेंस सवार सभी लोगों की मौत हो गई है और उस एक बच्चे की भी हालत खराब है। ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिए इस वीडियो को। अल जजीरा ने जारी किया हमले का वीडियो, इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए जरा। ये गाजा में एम्बुलेंस पे अटैक है, इसको फिर से प्ले करिएगा विजय, दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। ये आज की बड़ी खबर, ये देखिए, ये किस तरीके से यहां पर एम्बुलेंस जा रही है और उस पर अटैक होता है और सब कुछ इट्स ओवर। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह पर इजराइल का भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये देखिएगा शॉट जरा, बमबारी में हिजबुल्लाह की वैन तबाह, ये शॉट था। ये देखिए, दक्षिण लेबनान के वेपन डिपो के पास किया गया अटैक। दक्षिण लेबनान के वेपन डिपो के पास किया गया अटैक। विजय में चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा तस्वीरें देखिए, अब आपके सामने जो तस्वीरें आ रही हैं, एक तरफ एम्बुलेंस को तबाह कर दिया गया, दूसरी तरफ ये देखिए जरा, ये देखिए किस तरीके से इसको जो वहां पर एक वेपन डिपो के पास एक हिजबुल्लाह की वैन थी, उसको उड़ा दिया गया। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीरिया में विद्रोही गुटों में भीषण जंग, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। एसएनए के रेडार सिस्टम पर मिसाइल हमला, दिखाइए जरा शॉट्स। ओ ये शॉट देखिए जरा, ये वहां पर महिला ब्रिगेड ने अटैक किया। ये देखिए शॉट देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय, फिर से प्ले करिए। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कोई दिवाली का पटाखा है, बट इट्स अ रॉकेट, इट्स अ रॉकेट। ये देखिए जरा, ये बहुत ज्यादा टेरराइजिंग है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। हवाई में नए साल के जश्न में आतिशबाजी के दौरान धमाके, कई लोगों की मौत का दावा है, ब्रेकिंग और शॉट हवाई में। ये देखिए अहमद साहब, ये देखिए होनोलुलु में फायरवर्क्स के विस्फोट से दहशत, ये देखिए इसमें कई लोग मारे गए। हवाई में ये जो फायरवर्क्स हुए थे, यहां पर एक हादसा हो गया, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। हवाई में फायरवर्क्स के दौरान हादसा हो गया और उसके बाद ये धमाके। आइए जरा, इस सब के बीच में अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये 8 खबरें दिखाइए विजय, उसके बाद हमारे सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। नंबर 1, ये देखिए जरा आपके सामने जो खबर है, ये यूक्रेन, यहां पर किस तरीके से अटैक, अंडर अटैक है। यहां पर भी यूक्रेन के सैनिक अंडर अटैक है, यहां पर भी यूक्रेन के सैनिक अंडर अटैक है और यहां पर यूक्रेन के लोगों ने हिटलर के साथी के लिए उसके समर्थन में प्रदर्शन किया है, मशाल जुलूस। यह चिंताजनक खबर है। यहां पर अगर आप देखें, यहां पर सीरिया, हिजबुल्लाह, गाजा, ये तीनों खबरें दिखा रही हैं कि मिडिल ईस्ट इज बर्निंग। हमारे सभी मेहमानों को, सहयोगियों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। आज बी ऑन स्टैंड बाय। आज की बड़ी खबर दिखाने से पहले सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पर मेरे साथ हैं जलशंकर प्रसाद सर। विश यू अ
वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरे साथ हैं एयर मार्शल एस बहाल सर, थैंक यू सो मच सर, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरे साथ हैं प्रोफेसर अमिताभ सर, आपको भी नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरे साथ है मनीष और मेरे साथ है सुमित, आप दोनों को बहुत सारी नववर्ष की शुभकामनाएं। मनीष से बड़ा गहरा सवाल पूछना है, लेकिन इस वक्त 4 बड़ी खबरें मेरे बगल में दिखाइए और थोड़े से शार्प रिएक्शंस में सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। आइए जरा 4 बड़ी खबरें जो मैंने आपको दिखाया, रिकैप कर रहा हूं। 4:07 स्क्रीन पर पहली बड़ी खबर, अमेरिका में आतंकी हमले अब से कुछ क्षणों में, इन फ्यू मिनट्स आपके सामने। दूसरी बड़ी खबर यह देखिए, असद को जहर देकर मारने की कोशिश। तीसरी बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की का सरेंडर, खेल खत्म, ओवर, पार्टी खत्म, यह जानकारी आ रही है। यहां पर ईरान ने ट्रंप को मारने की धमकी दी है, बहुत बड़ी खबर। लेकिन स्क्रीन दिखाइए, एक बार रिपीट कर रहा हूं, यह है टेस्ला का साइबर ट्रक जो उसकी शान है। इसके डिजाइनिंग को लेकर कहा जाता है कि इलॉन मस्क ने कह दिया था कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, और यह फटता है ट्रंप टावर के ठीक नीचे। 3 बड़ी खबरें अमेरिका से आ रही हैं, दिखाइए जरा मेरे बगल में। न्यूयॉर्क क्लब में अंधाधुंध गोलीबारी, टेरर अटैक्स डिक्लेयर किया गया है। न्यू ऑरलीन्स में आतंकी हमला, बड़ी खबर, 15 की मौत और 35 जख्मी। और लास वेगास में टेस्ला साइबर ट्रक में ब्लास्ट हो गया। इस सब के बीच में पहली बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नए साल पर 24 घंटे में 3 बार दहला अमेरिका। ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए, फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग। अंधाधुंध फायरिंग से सहमा न्यूयॉर्क का क्वींस इलाका। न्यूयॉर्क 7 बरोज में, मतलब आप 7 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, उनमें से एक बरो है क्वींस। इसमें भी कई इंडियंस रहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मनीष, एम आई राइट? न्यू जर्सी के अलावा क्वींस में भी कई इंडियंस रहते हैं। क्वींस के अमजुरा नाइट क्लब में फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद क्लब हॉल में भगदड़ हो गई है। नाउ द शॉट्स, क्लब में हुई गोलीबारी में 11 लोग जख्मी हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, शॉट्स के साथ प्ले करिए, ये देखिए, एम सब करिएगा। लोकेशन न्यूयॉर्क का क्वींस इलाका, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक बार आइए कैंप 4 पर विजय, आज की सबसे सेंसेशनल खबर, और वीडियो भी जरा ध्यान से देखिएगा। टेस्ला साइबर ट्रक ब्लास्ट से अमेरिका में हड़कंप, बड़ी खबर, पूरे अमेरिका में एक टेरर हो गया है। दिखाइए बगल में, टेस्ला का साइबर ट्रक, अलर्ट पर अमेरिका की सभी सुरक्षा एजेंसियां। लास वेगस में टेस्ला साइबर ट्रक में अचानक ब्लास्ट। ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर खड़ा था साइबर ट्रक। वो वाला शॉट निकालिएगा जो ट्रक में एकदम से ब्लास्ट होता है, दूर एंगल से दिखाई दे रहा है, शीशे पे ब्लास्ट के शॉट आते हैं विजय, ये देखिए, प्ले करिए शॉट को। टेस्ला प्रमुख इलॉन मस्क ने कहा ट्रक में रखे विस्फोटक से ब्लास्ट हुआ, ये है वो शॉट, ध्यान से देखिए। ये साइबर ट्रक को उड़ा दिया गया, ये देखिए जरा, टेस्ला साइबर ट्रक ब्लास्ट से अमेरिका में हड़कंप, पूरे अमेरिका में दहशत, अमेरिका में दहशत कर दीजिए जरा। अलर्ट पर अमेरिका की सभी सुरक्षा एजेंसियां, ये देखिए, फुल स्क्रीन शॉट दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। लास वेगस में टेस्ला साइबर ट्रक में अचानक ब्लास्ट। ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर खड़ा था साइबर ट्रक। टेस्ला प्रमुख इलॉन मस्क ने कहा ट्रक में रखे विस्फोटक से ब्लास्ट हुआ है, इसमें विस्फोटक थे। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, यह खबर भी मेरे बगल में दिखाइएगा विजय। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका में टेस्ला साइबर ट्रक ब्लास्ट की जांच जारी, ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। संभावित आतंकी हमले के एंगल से साइबर ट्रक में ब्लास्ट की जांच, बड़ी खबर, शॉट्स के साथ FBI कर रही है साइबर ट्रक में ब्लास्ट की जांच। ये देखिए जरा, ये है वो साइबर ट्रक में ब्लास्ट का एक और एंगल, ये देखिए, जानकारी आ रही है अमेरिकी सेना में रह चुका है साइबर ट्रक का ड्राइवर, और अमेरिकी सेना में ही था न्यू ऑरलीन्स में गोली चलाने वाला भी। ये बड़ी खबर है, साइबर ट्रक से मिले कैंपिंग ऑयल और पटाखे, बड़ी खबर आ रही है। की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए विजय, जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। अमेरिका में साइबर ट्रक जो है वो एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल है इलॉन मस्क के लिए। वो उनका नेक्स्ट जनरेशन जेन जी का एक विजन था। ट्रंप होटल के बाहर ब्लास्ट हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैंने आपको दिखाया। नीचे बगल में देखिए, होटल के बाहर, ट्रंप होटल के बाहर ब्लास्ट।
हर जगह एक ही चीज लिखी हुई है, लीव इट। ये देखिए सीधा आइए, इस सब के बीच में अब जो मेरे पास डिटेलिंग आ रही है, दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन है, यानी लास वेगास और न्यू ऑरलियंस को लेकर अभी तक कुछ चीजें तो आई है जिससे लग रहा है कि दोनों ही हमलावर या दोनों ही आतंकी एक दूसरे को जानते थे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही कार को एक ही कार ऐप से ऑर्डर रेंट पर लिया गया था, यह पहला कनेक्शन सामने आया। दूसरा, दोनों ही सेना में थे और दोनों संभवतः अफगानिस्तान में एक साथ सर्व कर चुके थे। तो ऐसी स्थिति में जब इसको जोड़कर आप देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि यह हमला दरअसल एक बहुत बड़ा घटनाक्रम का संदेश है। और 24 घंटे के अंदर अमेरिका में 3 हमले होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां लास वेगास में ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी जो अब अमेरिका का शासन अपने हाथ में लेने वाली है उसको टारगेट करने की कोशिश होती है, वहां एक मैसेज देने की कोशिश होती है, वहीं न्यू ऑरलियंस में जो आतंकी है वो सीधे सीधे आईएसआईएस से कनेक्ट। ओके मनीष, बी विद मी। यहां पर ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, न्यू ऑरलियंस की मनीष ने जिक्र किया है। एक और बड़ी खबर विजय, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट संभाल के रखिएगा, दोनों ब्रेकिंग और शॉट। न्यू ऑरलियंस अटैक में एफबीआई जांच से खुलासा, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में जब्बार के अलावा कुछ और लोगों के शामिल होने का शक। जब्बार कौन है पहले ये तो बताइए। हमले में 4 और संदिग्धों की तलाश में एफबीआई। हमलावर जब्बार की गाड़ी से मिले होममेड बम। बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने का था प्लान, रिपोर्ट आ रही है। यह बड़ी खबर है। से प्ले करिए, इसको बता दें कि खबर को इसको कैसे हमको ट्रीट करना है। आइए दिखाइए, ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर न्यू ऑरलियंस की खबर है आपके सामने। फिर से प्ले करिए ब्रेकिंग और शॉट। न्यू ऑरलियंस अटैक में एफबीआई जांच से बड़ा खुलासा, बड़ी खबर। हमलावर के साथ 4 और लोग इसमें शामिल। हमलावर का नाम था जब्बार, बड़ी खबर। हमलावर अपने साथ गाड़ी में हथियार और बम लेकर चल रहा था। हमलावर की गाड़ी से आईएसआईएस का झंडा भी मिला। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा इसका 7 विंडो, अमेरिका में आईएसआईएस की एंट्री दिखाइए जरा, 7 विंडो यहां पर। यह बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। न्यू ऑरलियंस में आतंकी हमला, पिकअप ट्रक ने 50 को रौंदा। हमलावर पुलिस की फायरिंग, गाड़ी से मिले होममेड बम, गाड़ी से मिले आईएसआईएस के झंडे। ये देखिए अमेरिका में आईएसआईएस की एंट्री, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में नए साल के पहले दिन आतंकी हमला हुआ। न्यू ऑरलियंस में एक पिकअप ट्रक ने 50 से ज्यादा लोगों को रौंदा है। आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा लोग घायल। ट्रक ड्राइवर शमसुद्दीन जब्बार को अमेरिकी पुलिस ने मौके पर मार गिराया। अमेरिका में जन्मा शमसुद्दीन जब्बार 10 साल से अमेरिकी सेना में रह चुका था। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह जो जानकारी आ रही है विजय, मैं चाहूंगा वो तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। न्यू ऑरलियंस दिखाइए, फिर साइबर ट्रक के जो 2 हमले उसको दिखाइए और सीधे चलिए जनरल शंकर प्रसाद सर के पास। आइए जरा, लेकिन उससे पहले एक बार मुझे उन शॉट्स और ब्रेकिंग के बगल में दिखाइएगा। अब यहां पर इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्या है आपको मैं दिखाने वाला हूं। आइए जरा, प्लेट ऑन। विजय आप चाहें तो 2 विंडो भी ले सकते हैं, एक साइबर ट्रक में अटैक और दूसरा ये न्यू ऑरलियंस। आइए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, जो फैक्ट्स आ रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, उनको लेकर जो मनीष ने अभी डिटेलिंग की है, आइए उसको कनेक्ट करते हैं। ये जो हमारे पास फैक्ट्स आ रहे हैं अब आपको मैं वो दिखाता हूं। पहला फैक्ट, मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ शंकर प्रसाद सर मौजूद है। सर आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? आप 1 तारीख को चुना गया, आईएसआईएस के झंडे दिखाई दे रहे हैं, व्हाट इज इट सर? सबसे पहले तो निशांत, आपको अब नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन साथ साथ ये कहूँगा कि न्यू ईयर इस धमाके से शुरू हुआ है कि शायद पहले कभी नहीं होगा। आतिशबाजी अवश्य होती थी, सेलिब्रेशन होते थे, लेकिन इस प्रकार की जो हरकतें इस वक्त विश्व में हो रही हैं शायद पहली दफ़ा हो रही होंगी। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि इस समय विश्व में सबसे बड़ा इवेंट ये हो गया है कि ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी आने वाली है। चेंज ऑफ प्रेसिडेंट इन यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम वन डेमोक्रेटिक पार्टी टू अनदर डेमोक्रेटिक पार्टी, इससे बड़ा कोई आज तक हादसा हुआ नहीं है। सारी जो हरकतें हो रही हैं, चाहे विद इन यूनाइटेड स्टेट्स हो रही हों, चाहे यूक्रेन रशिया में हो रही हों, चाहे मिडल ईस्ट में हो रही हों, दे आर ऑल रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप टेकिंग ऑफिस ऑन द 20th ऑफ दिस मंथ। देखिए, मेरे ख्याल से इतना बुरा हाल अमेरिका का कभी नहीं था जितना इस समय हो गया है। बहुत अटेम्प्ट हो रही है। मैंने आपसे 3 हफ्ते पहले भी आपसे बात हुई थी मेरी, उस समय भी ये बात निकली थी कि देयर इज़ अ गुड अटेम्प्ट टू असैसिनेट प्रेसिडेंट ट्रंप।
तो उसके बाद 3-4 हफ्ते इसकी बात नहीं, लेकिन आज ये साफ दिख रहा है कि किसी प्रकार से ट्रंप को इस पोजीशन में ला के रख दिया जाए, या तो उनकी हत्या ही हो जाए, जो ईरान भी कर रहा है, आपने भी बताया, और हो सकता है कि इंटरनल डिस्टेंसेस इतने ख़राब हो जाएं कि शायद उनका शपथ लेना मुश्किल हो जाए। और तीसरी बात, एक यूक्रेन में और मिडल ईस्ट में इतने बुरे हालात कर दो कि ट्रंप साहब से वो कंट्रोल ना हो जो वो करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात समझने की है निशांत कि द प्रॉब्लम है कि इतना समय क्यों लगता है। After the election results are announced, within a week or 10 days or 1 day or 2 days, the new government must begin to settle down. You're right. यहाँ पर 2-2.5 महीने के बाद प्रेसिडेंट आ रहे हैं, इस समय में जो हरकतें पॉलिटिकल हो रही हैं उससे पूरा विश्व, इट इज a very bad thing, सारा विश्व इससे ले रहा है। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, हार गया उसके बरखिलाफ किस तरह से करनी है। मैं अब अपने दर्शकों को कुछ बता रहा हूं, इन दोनों अटैक्स की सिमिलैरिटीज अब जरा ध्यान से सुनिएगा हमारे जितने भी दर्शक हैं, क्यों हमने कहा यह टेरर अटैक है। पहले आप लॉस एंजलिस देख रहे हैं और यहां पर देख रहे हैं न्यू ऑरलीन्स। नंबर 1 1 जनवरी अटैक है दोनों। नंबर 2 दोनों जगह एक सिंबल ऑफ सेलिब्रेशन है। ध्यान से देखिए, न्यू ऑरलीन्स में वो स्ट्रीट मानी जाती है जश्न के लिए, ट्रम्प टावर एक प्रेस्टीज का सिंबल है। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे ट्रंप और इलॉन मस्क को मैसेज दिया गया वहां पर भी और यहां पर भी, क्योंकि आईएसआईएस का रिवाइवल इज कनेक्टेड टू सीरिया, और सीरिया को लेकर ट्रंप अभी तक बहुत ही लैकडाइसिकल या अनसर्टेन दिखाई दे रहे हैं। चौथी बड़ी खबर, दोनों में एक्स यूएस आर्मी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है। पांचवी बड़ी खबर, इन दोनों हमलों में एक ऐप का इस्तेमाल किया गया, कार ऐप का, जो मनीष ने आपको बताया। और छठा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, दोनों में एक व्हीकल, 9/11 याद होगा तब एयरक्राफ्ट था, दोनों में एक व्हीकल को बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। दोनों में एक व्हीकल को बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। यह अमेरिका का टेस्ट टू रियलिटी है। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट स्टेपिंग इन द वर्ल्ड विच इज सेफ, यह मैसेजिंग दी जा रही है। लेकिन आइए जरा अब हमारे दर्शकों को अगली बड़ी खबर दिखा रहा हूं। ब्रांडिंग चेंज करिए, यहां पर सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ज़ेलेंस्की का सरेंडर। बड़ी खबर, निशाने पर ट्रंप। बड़ी खबर, दोनों खबरें आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन पहली बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग, नए साल में लगातार दूसरे दिन रूस का अटैक। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के मिलिट्री एयरफील्ड पर बड़ा हमला किया गया है। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन से हमला किया गया है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कई डिफेंस फैसिलिटी पर अटैक कर दिया गया है। रूसी हमले में यूक्रेन का ड्रोन बोट साइट तबाह हो गया है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। नए साल में लगातार दूसरे दिन रूस का अटैक। यूक्रेन के मिलिट्री एयरफील्ड पर बड़ा हमला। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन से हमला, ब्रेकिंग और शॉट। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कई डिफेंस फैसिलिटी पर अटैक किया गया। रूसी हमले में यूक्रेन का ड्रोन बोट साइट तबाह हो गया। इस सब के बीच में सीधा आइए अगली खबर फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। विजुअल देखिएगा, नए साल पर रूसी हमलों से दहला यूक्रेन, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। दोनों से कीव तक रूस का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, ओ शॉट देखिए जरा। नए साल के पहले ही दिन रूस का मिसाइल अटैक है, ये देखिए जरा। फुल स्क्रीन शॉट दिखाइए विजय। रूसी हमले से डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैन्य बेस तबाह हो गया। बहुत बड़ा अटैक है, बहुत बड़ा अटैक है, बहुत बड़ा अटैक है। लुक एट दिस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए विजय। अब हम जूम इन करते हुए आएंगे, हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, स्लो जूम इन। कीव पर नए साल का पहला हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की के दफ्तर पर रूस का ड्रोन अटैक, बड़ी खबर। दफ्तर के बेहद नजदीक गिरा रूसी ड्रोन, बड़ी खबर। हमले में कीव के नेशनल बैंक को भारी नुकसान, बड़ी खबर। नए साल के पहले दिन 111 ड्रोन से हमले, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये देखिए जरा। Доброе утро. О боже. Господи, ну я не знаю. शॉट दिखाइए और सीधे चलिए अब बाहल सर के पास। बाहल सर, Ну вот вам. वेलकम टू 2025 सर। थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा सर। ये ज़ेलेंस्की के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है। दोनों ही कंट्रीज अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रही हैं। क्या ये क्रीमिया पर हमले का जवाब है जो सेवेस्तोपोल में परसों हमला हुआ था? देखिए, क्रीमिया के हमले का तो जवाब जरूर है, लेकिन ट्रंप 20 जनवरी तक टेक ओवर कर जाएंगे।
जेलेंस्की को मालूम है कि उसके पास समय नहीं है, रशिया को भी मालूम है कि उसके पास समय नहीं है। विंटर सीजन ऑन है। 110 से ड्रोन का हमला या फिर मिसाइल्स का हमला जितनी जल्दी हो सके खार्किव से लेके ओडिशा और कीव तक हमले किए जा रहे हैं, ताकि डोनबास का जितना एरिया कैप्चर किया जा सकता है किया जा सके, और साथ साथ में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना डैमेज किया जा सके। और कुर्स्क में से भी 40% हिस्सा तो वो वापस ले चुके हैं रशियंस। तो अभी फोकस यही है कि जितनी भी टेरिटरी ले सकें, क्योंकि दोनों को मालूम है जेलेंस्की के पास ना पैसे हैं, जैसे कि आप कह रहे थे, ना आर्म्स एम्युनिशन है, ना लोग हैं, या ना ट्रेन मैन पावर है, और जो भी है वो भी वहां से कहीं ना कहीं भाग के जा रही है, उनके साथ नहीं रह रही। तो अब जो मौका है रशिया के पास कि जितनी टेरिटरी ले सके, ताकि जब भी पीस डील हो या एग्रीमेंट हो तो उस समय पे रशिया मैक्सिमम एरिया डॉनबास का कंट्रोल कर सके। बी विद मी सर, मैं अब अपने दर्शकों को कुछ दिखाने वाला हूं। सीधे आइए, जो हमारे पास डिटेलिंग आ रही है, विजय 2 विंडो दिखाइए पहले। डोनेस्क और कीव पर जो अटैक हुआ है, विजुअल्स हैरान करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये कीव में अटैक हुआ एक बैंक के ऊपर, ये डोनेस्क पे ड्रोन अटैक हुआ। लेकिन जो मेरे पास फैक्ट्स आ रही है, मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन Я не знаю. सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर आइए, जरा वीडियो अपर गोप्रो है। ये देखिए जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं। नए साल पर दहला यूक्रेन, नए साल के पहले ही दिन रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया। ये देखिए, रूस का कीव और डोनेस्क पर 111 मिसाइल और ड्रोन से अटैक है। मैं चाहूंगा डोनेस्क वाले विजुअल्स ऊपर प्ले करिए और सीधे चलिए। मनीष हमारे पास है। मनीष, एग्जैक्ट डिटेल क्या आ रही है वहां पर? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है मनीष, वो ये कह रही है कि इन्होंने अपने सारे यूक्रेन ने विजय यहां पर कीव रखिए और इधर ऊपर डोनेस्क रखिए। प्लीज वहां पर कीव का विजुअल रखिए। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है मनीष, वो ये कह रही है कि जेलेंस्की ने एयर डिफेंस सिस्टम को फ्रंट लाइंस में लगाया, कीव पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। देखिए, उनके पास अब बहुत ज़्यादा फ्रंट एयर डिफेंस सिस्टम बचे नहीं है। जहाँ तक डोनेट्स्क का सवाल है, तो क्रास्नी लीमन इलाके में वो हाइट को कब्जा कर रहे हैं रूसी सैनिक, और वहीं दूसरी तरफ वो पोक्रोवस्क में काफ़ी 20 किलोमीटर आगे तक बढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर जो कॉन्स्टेंटिनोवका जगह है, जहाँ पर कि अभी अब यूक्रेनियन फोर्सेस का बेस मौजूद है, वो उसके केवल 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। तो ये उनकी बढ़त हासिल हो चुकी है। तो कुर्स्क से लेकर क्रास्नी लीमन तक रूसी सेना आगे बढ़ चुकी है। लेकिन ये खेल थोड़ा और बड़ा है। खेल इसलिए बड़ा है क्योंकि अभी फिलहाल रूसी सैनिकों को रोकने की स्थिति में सच में यूक्रेन नहीं है। ठीक है मनीष, ओके, पॉइंट टेकन मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट। ज़ेपोरिज़िया में रूस की भीषण एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन, दिखाइए जरा। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने गिरा एरियल बॉम्ब, ये दिखाइए। विजय, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया और कीव एक साथ दिखाइएगा। रूसी बमबारी में तबाह यूक्रेन का मिलिट्री बेस, कीव से लेकर ज़ेपोरिज़िया तक नॉन स्टॉप हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय मैं रिपीट कर रहा हूं, डोनेस्क, तीनों दिखाइए एक साथ जरा। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, डोनेस्क आपको दिखाई दे रहा है, कीव दिखाई दे रहा है, ज़ेपोरिज़िया दिखाई दे रहा है। वेलकम टू 2025, पुतिन ने मैसेज दे दिया। आइए जरा इसके पास, और कीव वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। रूसी हमलों से 2025 का आगाज, 48 घंटे में यूक्रेन पर दूसरी बार बड़ी एयर स्ट्राइक की है। कीव, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया में बड़ा हमला किया गया है। मैं चाहूंगा बगल में कीव वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। यूक्रेन के मिलिट्री एयरफील्ड पर ड्रोन से हमला किया गया है। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन से अटैक किया गया है। यूक्रेन के ड्रोन बोट साइट पर रूसी बमबारी हुई है। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, विजय एक बार टाइट फ्रेम पर आइए। यह खबर हम पहले बगल में दिखाएंगे, फिर फ्लोर पर दिखाएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यकीन मानिए, यह अपने आप में सुपर एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ हम लेकर आ रहे हैं। बड़ी खबर मेरे बगल में, रूसी हमलों से बेहद कमजोर हुई यूक्रेनी सेना। ब्रेक करिए जरा। 2025 की शुरुआत में सिलेंडर के कगार पर यूक्रेनी सेना। 2025 में बातचीत को मजबूर होंगे यूक्रेन। जेलेंस्की के लिए जमीन छोड़ना ही इकलौता विकल्प, यह है पहली लाइन। जर्मन पब्लिकेशन डाई वेल्ट का सनसनीखेज खुलासा, 2025 में जमीन छोड़ने को मजबूर होंगे जेलेंस्की, यह पहली लाइन है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, बड़ी खबर, हार की कगार पर यूक्रेन। बड़ी खबर, इसमें खबर यह है कि 2025 में जेलेंस्की जमीन छोड़ने को मजबूर होंगे।
पहली लाइन ये होनी चाहिए। ये देखिए, यूक्रेन की सेना बेहद कमजोर हो चुकी है, यूक्रेनी सेना में सैनिकों की कमी है, 2025 में सरेंडर करने पर मजबूर हो सकते हैं जेलेंस्की। युद्ध विराम के लिए जेलेंस्की को यूक्रेनी इलाके छोड़ने पड़ सकते हैं। यूक्रेन के 1200 किलोमीटर इलाके तक रूसी सेना का कब्जा है। अमेरिका में सरकार बदलते ही जेलेंस्की पर सरेंडर का दबाव। मैं चाहूंगा इसकी जो ब्रेकिंग है उसको तुरंत ऑल्टर करिए जरा। डाई वेल्ट जर्मनी का जो पब्लिकेशन उसने कहा है, अब जरा जो मैं आपके सामने डिटेल लेके आ रहा हूं वो देखिए जरा। यूक्रेन की हालत खराब, क्या सरेंडर करेंगे जेलेंस्की? ध्यान से देखिए यूक्रेन, हमारे जितने भी दर्शक हैं इसको ध्यान से देखिएगा। यूक्रेन 2025 में थका हुआ और पस्त नजर आया। जंग के लिए सबसे जरूरी सेना, हथियार और पैसे तीनों रूप से रूस यूक्रेन पर भारी हैं। रूस यूक्रेन पर भारी है। रूस अब यूक्रेन के 19% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। फ्रंट लाइन पर रूस का दबाव है। कई इलाकों में एक यूक्रेनी सैनिक पर 10 रूसी सैनिक। फ्रंट लाइन पर एक दिन में अभी करीब 250 झड़पें जो पहले 150 थी। 2024 में यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस ने 13 बड़े हमले किए। नवंबर में रूस की ओर्शलिंग मिसाइल हमले में पश्चिम को चेतावनी। 20 दिसंबर को कीव पर बड़ा हमला कर यूक्रेन को दहलाया गया। यूक्रेनी सैनिकों का भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन में सैनिकों की पोस्ट छोड़कर भागने के 1 लाख से ज्यादा मामले। हाल ही में ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में 4 लाख सैनिक मारे गए। सैनिकों की कमी की वजह से यूक्रेन में सैन्य भर्ती की उम्र सीमा जो है वो 37 से घटाकर 25 कर दी गई है। अमेरिका लगातार यूक्रेन पर उम्र सीमा घटाकर 18 करने का दबाव बना रहा है क्योंकि उनके पास लोग नहीं है। इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिए, अमिताभ सर के पास चाहिए। अमिताभ सर, क्या आपको लगता है कि जेलेंस्की घुटने टेक देंगे 2025 में? देखिए, जैसे आसार हो रहे हैं निशांत, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि इस समय यूक्रेन एकदम पीछे जा रहा है, और न ही सिर्फ आर्मी या बैटलफील्ड पे बल्कि डिप्लोमेटिकली भी उसको बहुत सेटबैक्स हुए हैं। और उस सेटबैक्स का सबसे बड़ा कारण है कि वेस्ट का जेलेंस्की के प्रति उदासीन हो जाना। एक तो ट्रंप सबसे बड़े उनके लिए घातक साबित हुए कि वो जीत गए। अब जो स्थिति बन रही है, यूरोपियन यूनियन या जो यूरोप के जितने भी देश हैं वो इनकी सिक्योरिटी की गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी की गारंटी खुद अमेरिका लेता है। पहली बात ये हो गई। दूसरा, और आपने बड़े इलेबोरेट तरीके से आपने दिखा दिया है कैसे उनके सैनिक कम हो रहे हैं, धन और जितने सप्लाईज हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। यहां पर सैनिकों की सबसे बड़ी समस्या यूक्रेन में है। पूरे वेस्टर्न आप मीडिया का एनालिसिस कर दीजिए, सब बता रहे हैं कि 10,000 रोज मारे जा रहे हैं रूसी सैनिक, 1,000 रोज मारे जा रहे हैं रूसी सैनिक कुर्स्क में, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है यूक्रेनी सैनिक कितने मारे जा रहे हैं फ्रंट पे। और यूक्रेन का अब ये हाल है कि इनके जो जितने अच्छे सोल्जर्स थे, जितने ट्रेन्ड सोल्जर्स थे, वो सारे हट गए हैं। अब उनके प्लम्बर, कारपेंटर या ऐसे लोग जिनको 15 दिन, 1 महीने, 45 दिन की ट्रेनिंग से उनको फ्रंट पे भेज दिया जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात, इनके पास जो असले थे, जो आयुध था, वो भी खत्म होता जा रहा है। अमिताभ सर, मेरे पास एक जानकारी पैसे दिए जा रहे हैं और मेरे पास एक जानकारी आ रही है, मैं आपसे उस पर टेक ले रहा हूं। सर, आप मेरे साथ बने रहिए। यहीं पर अगली खबर और ब्रेकिंग दिखाइए इस ग्राफिक्स के साथ। यहीं पर अमिताभ सर के पास मैं तुरंत आ रहा हूं एक और टेक लेने के लिए। रूस यूक्रेन जंग में सीज फायर की कोशिशें तेज। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। समझौते पर सैन्य कमांडर कर सकते हैं हस्ताक्षर। बड़ी खबर, जेलेंस्की के शॉट दिखाइए यहां पर नेटो के साथ। पुतिन जेलेंस्की नहीं करेंगे समझौते को साइन, रिपोर्ट आ रही है। यूक्रेनी राजनयिक इगोर का बड़ा दावा, 20 जनवरी के बाद रूस यूक्रेन जंग में सीज फायर की उम्मीद। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, जरा फुल स्क्रीन के ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पुतिन के बचपन के शॉट दिखा रहे हैं यहां पर, यह देखिए जरा। फ्लोर पर रूस यूक्रेन में सीज फायर की कोशिश, इस वक्त की बड़ी खबर। समझौते पर सैन्य कमांडर कर सकते हैं हस्ताक्षर। बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा बगल में से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। पुतिन जेलेंस्की समझौते पर नहीं करेंगे साइन। यूक्रेनी राजनीतिक वैज्ञानिक इगोर का यह दावा है। 20 जनवरी के बाद रूस यूक्रेन जंग में सीज फायर की उम्मीद है। बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा यहां पर प्लीज बगल में जेलेंस्की के शॉट्स भी प्ले करिए। रूस सीज फायर के बजाय स्थायी समझौता चाहता है, यह जानकारी आ रही है। यूक्रेनी निगरानी के लिए यूरोपीय सैनिकों की तैनाती चाहता है। द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के मुताबिक यह जानकारी आ रही है। सीधे चलिए, मेरे साथ मौजूद है यहां पर अमिताभ सर। अमिताभ सर, व्हाट इज योर टेक सर?
देखिए, इस समय बिल्कुल एक समझौते की कोशिश की जा रही है। ट्रंप को पता है, बाइडेन को पता है और जेलेंस्की को पता है कि अब आगे ये युद्ध नहीं लिया जा सकता है अमेरिका के सपोर्ट पे। और उसमें ऑप्शंस क्या हैं? लेकिन ऑप्शंस सर कई एक सारे बात दिखाए एक जा बात रहे हैं। मुझे एक तो है बताइए, कि अमिताभ सर, आई एम सॉरी, यूक्रेन के लोग और जितने भी एनालिस्ट हैं वो सब एक बात कह रहे हैं कि पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद वापस यूक्रेन पर अटैक किया। अभी 19% यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद क्या गारंटी है कि वो वापस अटैक नहीं करेंगे? वो वापस अटैक करेंगे तो फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को फ्रीज करने की जरूरत क्या है? नहीं, पुतिन ये कह चुके हैं कि जो टेरिटरी हमने डोनेट्स्क, लुहांस्क और जापोरिजिया का जो रीजन हमने अपनी कंट्री में मिला लिया है, उससे ज्यादा हम चाहते भी नहीं है। और वो बहुत क्लियर कर चुके हैं, लॉ बना के अपने इस कंट्री में उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब वो आगे नहीं जाना चाहते हैं। उनकी डिमांड यही है। पहले कुछ डिमांड और थी, लेकिन अब उन्होंने एक लाइन बना दिया है कि वो क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन वो ये भी सही है कि अब इसके बाद क्या होगा, और इसके बाद के लिए नेटो कहता है कि हम यूक्रेन को अपना सदस्य बना लेंगे, और यूक्रेन भी तैयार है। लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि समय बहुत कम है, ठीक है। और उस समय में जितने में यूक्रेन को मेंबरशिप मिलेगी नेटो की, वो इस समय संभव नहीं लग रहा है। अमिताभ सर, समय से मुझे याद आया, हमारे शो के लिए भी समय बहुत कम बाकी है। आप अपनी दूसरी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्विकली सर। इनके सप्लाईज कहां से आएंगे? अब तक तो सप्लाईज वेस्ट दे रहा था, और अब ट्रंप बिल्कुल एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चाहते हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हो या जापान हो, सबके साथ वो ट्रांजैक्शनल। और इस ट्रांजैक्शन में यूक्रेन कहां स्टैंड करता है, ठीक है। वो भी अब एक बड़ी बात यहां पर, क्या फायदा होगा अमेरिका को इस कॉन्फ्लिक्ट को फ्रीज करने का? विजय एक बार कैंप 4 पर आइए। नंबर 1, पहली चीज, नंबर 1, यूक्रेन को रीबिल्ड करने का सारे ठेके, सारी चीजें अमेरिका के पास जाएंगी। आपको याद होगा शेल गैस को लेकर किस तरीके से जॉर्ज डब्ल्यू बुश टेक्सास में उन्होंने सब कुछ ठेके दे दिए थे, याद है आपको? खैर, बाइडेन निकल जाएंगे तब उसके बाद समझ में आएगा कि उन्होंने किस किस को क्या क्या चीजें कॉन्ट्रैक्ट पे दी हैं। दूसरी बड़ी बात, अगर यूक्रेन का ये कॉन्फ्लिक्ट फ्रीज हो जाता है तो फिर अमेरिका को दूसरा फायदा क्या होगा? ऑलरेडी एक वॉर फ्रंट खुल चुका है सीरिया, उनको बस डाइवर्ट करना है। ये एग्जॉस्ट ऑलरेडी हो चुका है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूं। अगली बड़ी खबर, सीधे आइए निशाने पर ट्रंप से पहले, निशाने पर असद, फ्लोर ब्रेकिंग, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद की हत्या की कोशिश। ब्रेक करिए, बड़ी खबर, बशर अल असद को जहर देने का सनसनीखेज दावा। असद की हालत बताई जा रही है स्थिर। रिपोर्ट आ रही है, रूसी टेलीग्राम चैनल जनरल एसवीआर का दावा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। असद के 8 दिसंबर से मॉस्को में होने की खबर, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट असद के दिखाई है। असद को जहर देने की कोशिश। सुमित के पास में आ रहा हूं, लेकिन पहले डिटेल दे रहा हूं, फिर सुमित हमारे पास कुछ अलग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। सीधे आइए सुमित, इसमें इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी। अब असद की हत्या की कोशिश, इस वक्त की बड़ी खबर, बशर अल असद को रूस में जहर देने का सनसनीखेज दावा सामने आया है। असद को सांस लेने में भारी तकलीफ है। असद का मॉस्को के गुप्त अपार्टमेंट में इलाज जारी है। फिलहाल असद की हालत स्थिर बताई जा रही है। असद के निर्वासित ठिकाने तक पहुंचने की लगातार कोशिश में सीरियाई विद्रोही गुट। कुछ दिनों पहले ही असद की पत्नी हस्मा के ब्रिटेन लौटने और तलाक मांगने का दावा किया गया था, जो कि बाकी सारी बातें गलत निकली। द सन और टेलीग्राम चैनल एसवीआर के हवाले से सुमित क्या जानकारी आ रही है, इसी पर ब्रेकिंग के साथ दिखाइए जरा। लेकिन निशांत, इसके अगर आप दो पहलुओं को देखें, ये बात तो तय है कि असद की अगर असैसिनेशन की उनकी रिपोर्ट्स को इंडिकेट करके ब्रिटिश अखबार ये कहता है कि उनको पॉइजन दिया गया, ये इम्प्लीकेशन ये भी है कि असद अब मॉस्को के अंदर सुरक्षित नहीं है। लेकिन दूसरा बड़ा पहलू आप देखिए, 2020 की मुझे याद आता है जब असद ने स्पुतनिक को एक इंटरव्यू में देख के ये कह दिया था कि उनकी लगातार कॉन्स्पिरेसी की जा रही है उनको मारने की, और उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। तो निश्चित तौर पर असद के साथ ये खबर इस तरीके से भी जोड़ी जा सकती है कि अब अमेरिका चाहता है कि असद को मारा जाए। एक तरीके से सिंपैथी, एक तरीके से अपने लोगों को सिंपैथी वो गैदर कर सकते हैं। एक तरीके से ये दिखा सकते हैं कि अमेरिका अभी भी नहीं चाहता कि असद जिंदा रहे। तो कई इसके पहलू हैं, लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बताया गया है कि उनकी मेडिकल कंडीशन अब स्टेबल है, लेकिन उस समय उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आइए जरा हमारे जितने भी दर्शक हैं, विजय, तेजी से हम आगे बढ़ेंगे, जूम इन करते हुए अगली खबर, सीरिया में नया सैन्य बेस बना रहा है अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉर्ट। एलेप्पो के पास एन अरब में अमेरिका का नया बेस। इराक बॉर्डर के से सीरिया में 60 लोडेड ट्रकों की एंट्री, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बॉर्डर के नजदीक उत्तरी सीरिया के प्रमुख शहर एलेप्पो में, इसमें एम्बियंस नहीं है, प्लीज जरा समझिए।
असद को हटाने के लिए सबसे पहले एलेप्पो में विद्रोहियों का कब्जा हुआ था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है ब्रेकिंग कैंप 4 पर जूम इन करते हुए मेरे बगल में सीरिया छोड़ने की तैयारी में रूसी सेना इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। खमीम में एयरबेस खाली कर रहा है रूस, बड़ी खबर। लीबिया के अल खादिम बेस शिफ्ट हो रहे हैं हथियार। सुमित ने खबर ब्रेक की थी, अगर आपको याद होगा। एक एक चीज सुमित ने बताई थी। एन 124 और इल्यूशन 76 कार्गो प्लेन से जा रहा है सैन्य साजो सामान। सैटेलाइट पिक्चर से दिखाइए जरा। अल खादिम बेस से अफ्रीका भूमध्य सागर पर रहेगी रूसी नजर, बड़ी खबर। ये देखिए जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए मेरे बगल में विजय। कैंप 4 पर जूम इन करते हुए अमेरिका को खमेनेई की डायरेक्ट वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। पैरों तले रौंद दी जाएगी अमेरिकी सेना, खमेनेई ने कहा। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले की वार्निंग, ब्रेकिंग और ट्वीट दिखाइए। सीरिया के युवा लेंगे अमेरिका से बदला, खमेनेई ने कहा। कासिम सुलेमानी की 5वीं बरसी से पहले खमेनेई की चेतावनी, बड़ी खबर। खमेनेई के शॉट दिखाइएगा विजय। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर एक थोड़ा सा क्विक टेक लेना चाहूंगा। व्हाट इज द सर, क्या लग रहा है आपको, अमेरिका क्या सीरिया में अपने बेसिस को मजबूत कर लेगा पूरी तरीके से, या आप वहां पर टर्मोइल होता हुआ देख रहे हैं? देखिए वहाँ से रशियंस तो छोड़ के जा रहे हैं, जैसे आपने कहा। पहले उन्होंने नेवल बेस खाली कर दी थी, अब जितने उनके ग्राउंड एसेट्स हैं उनको खाली कर रहे हैं। इस वैक्यूम को अमेरिका ज़रूर फिल करेगा, लेकिन क्या होगा आगे जाके बड़ा कठिन है बताना। जहाँ तक ईरान का सवाल है तो सिर्फ बातें हैं, ईरान की कोई कैपेबिलिटी नहीं है इस समय अमेरिका के अगेंस्ट कुछ भी करने की, और कुछ भी करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं है इजराइल के अगेंस्ट। एक तरफ तो इजराइल उनको यमन में मार रहा है, तो वो यमन में मारता है हुती को, तो मैं समझता हूँ ईरान भी उसमें पिट रहा है। ऊपर हिजबुल्लाह को भी मारा है उन्होंने। आपने भी दिखाया होगा कि लेडीज फोर्स ने एक उनकी ट्रक उड़ा दी जिससे वो सामान इधर से उधर कर रहे थे। So the control in Middle East rests with Israeli forces and the American troops. Point taken, sir. इजराइल का जो इस समय हालत है, अमेरिका की जो समय हालत है, उससे ईरान किसी प्रकार से नहीं लड़ सकता। पॉइंट टेकन सर, ईरान लड़ नहीं सकता है, लेकिन सर ईरान ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है। सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर शंकर प्रसाद सर और अमिताभ जी, आपका शुक्रिया। बाहल सर को अभी रखिएगा। शपथ से पहले ट्रंप को जान से मारने की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर। कासिम सुलेमानी की मौत की 5वीं बरसी पर ईरान से धमकी। IRGC के बड़े कमांडर ने ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी। सुलेमानी की हत्या की कीमत चुकानी होगी, IRGC कमांडर ने कहा। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए ट्रंप को जान से मारने की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर। कासिम सुलेमानी की मौत की 5वीं बरसी से पहले ईरान की धमकी, बड़ी खबर। IRGC के बड़े कमांडर इराज मजीदी ने जान से मारने की धमकी दी, बड़ी खबर। ट्रंप को सुलेमानी के खून की कीमत चुकानी होगी। ईरान सुलेमानी की हत्या के लिए ट्रंप को मानता है जिम्मेदार। सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, क्या ट्रंप कितने थ्रेट पर है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रंप थ्रेट पे है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 2 बार पहले भी उन पे हमले हो चुके हैं, और अभी आपने जो बताया था टेस्ला ट्रक के बारे में भी, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो हमले हैं वो बंद नहीं होंगे, क्योंकि ट्रंप ने ही सबसे पहले जो न्यूक्लियर डील का एग्रीमेंट है ईरान के साथ तोड़ा था। ट्रंप ने ही सैंक्शंस लगवाए थे, और ट्रंप ही टोटली ईरान के अगेंस्ट है, और उसने कई बार ये स्टेटमेंट्स दी हैं। लेकिन आतंकी हमले को आप नहीं रोक सकते, इसलिए वो करते रहेंगे। एक हमला सक्सेसफुल हो गया तो ट्रंप का भी मारा जाना बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग सर। लेकिन बड़ी खबर, ट्रंप ने अपने मैसेज क्लियर कर दिया है। फ्लोर ब्रेकिंग, हूती को तबाह करने की ट्रंप की तैयारी, ब्रेक करिए। हूती पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में ट्रंप, इस वक्त की बड़ी खबर। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप देंगे हमले का आदेश, बड़ी खबर। ट्रंप के करीबियों के हवाले से यरूशलेम पोस्ट का दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। हूती टारगेट पर है। सुमित से क्विक टेक लेंगे। सुमित, क्या लग रहा है, हूती को अटैक करेंगे ये लोग? लेकिन निश्चित तौर पर अब सबसे बड़ा प्रॉक्सी जो इस समय ना सिर्फ इजराइल के सामने, अमेरिका के सामने, वो हूती, और हूतियों ने देखिए अमेरिका के रिपर ड्रोन्स, या फिर आप कह सकते हैं जो ड्रोन्स हैं उनको मार गिराने के बाद ये एक तरीके का चैलेंज किया है अमेरिका को कि आप हमें सर्वेलेंस नहीं कर सकते, हम आपको काउंटर कर सकते हैं, हमने क्षमता हासिल की। इसलिए अमेरिका अब एक बड़ा मैसेज देना चाहता है कि वो अब हूतियों के लिए सफाया कर सकता है, बड़े अटैक्स इनिशिएट कर सकता है इजराइल के साथ मिलकर। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, हूती के हमले से अमेरिका को भारी नुकसान, ब्रेक करिए। हूती ने किया अमेरिका का 14वां MQ-9 रीपर ड्रोन, बड़ी खबर। यमन में जासूसी के दौरान MQ-9 ड्रोन इंटरसेप्ट, हूती के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। याया सारी ने कहा, इस वक्त की बड़ी खबर।
सीधा आइए एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर विनाशक हमलों को तैयार, हिजबुल्लाह ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान में जल्द खत्म हो सकता है सीजफायर, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के ने फिर से जुटाई मिलिट्री पावर, बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉर्ट, सीधा आइए। WHO चीफ टेड्रोस की सुनने की क्षमता खत्म, ब्रेकिंग और शॉर्ट। सना एयरपोर्ट में हमले के का बड़ा साइड इफेक्ट। शॉर्ट चेंज करिए, ये देखिए भारी विस्फोट से सुनाई देना बंद हो गया, टेड्रोस ने कहा। 26 दिसंबर को सना एयरपोर्ट पर इजरायली एयर स्ट्राइक, टेड्रोस के दूसरे स्टॉक। इस सब के बीच में सीधा आइए बड़ी खबर, यूरोप में रूसी गैस सप्लाई रुकने से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। रूसी दिग्गज कंपनी गैज़ोप्रोम ने रोकी गैस सप्लाई, वजह से ब्रेकिंग रखनी। मोल्दोवा स्लोवाकिया में सप्लाई रुकने से भारी संकट,